मुख्यमंत्री को लेकर अमित शाह का एक बयान है। निजी अखबार में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बिहार का चीफ मिनिस्टर कौन होगा 25 में, तो उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद तय किया जाएगा। देखिए, इस बयान में हम लोग सकारात्मक तौर पर जो चीज़ें देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होंगे। और परंपरा क्या है, 2020 भी देखें तो नीतीश कुमार जी ने तो सीटें जब कम हुई थी, उन्होंने खुद कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे स्वयं आग्रह किया कि नीतीश कुमार जी ही सरकार की अगुवाई करें। दरअसल ये परंपरा है, जिसके चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं उसके नेतृत्व में जीत मिलने के बाद उन्हें ही मुखिया बनाया जाता है और वही सरकार के अगली सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं। एक आध अपवाद देश में हो सकते हैं, लेकिन बिहार को लेकर के बिल्कुल सुस्पष्ट है। और लगातार एनडीए के नेता चाहे जिलों में संयुक्त रैलियों के जरिए या जो अन्य कार्यक्रम जहां पांचों घटक दलों के नेता एक साथ होते हैं, वो 2025 से 30 मुख्यमंत्री होंगे नीतीश और हम जीतेंगे 225, इस नारे के उद्घोष के साथ ही जा रहे हैं। लेकिन 2020 की बात कर लूँ, उस समय अमित शाह ने स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और कम सीटें आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। लेकिन इस बार स्पष्ट रूप से बीजेपी की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है। नहीं, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं होंगे। दरअसल हम बिहार की जमीनी सच्चाई को देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, जो उनकी स्वीकार्यता है, जो अपरिहार्यता है, गठबंधन को बांधे रखना और बड़े नतीजे राज्य के हित में देते रहना, जिस तरह से बिहार का कायाकल्प हुआ है, एक बड़े बदलाव के मार्ग पर बिहार निरंतर अग्रसर होता रहा है। निसंदेह बिहार की जनता चाहती है कि 2025 से 30 जब विकसित राज्य बनने की तमाम संभावनाएं इस राज्य में है, इसलिए कि हमारी जमीन तैयार है, तो निसंदेह उन्हीं के नेतृत्व में अगली सरकार भी बनेगी। गुलाम गौर कुमार, ये तमाम लोग ने तीखी तीव्रता से अमित शाह के बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समय यही बताएगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, उन्होंने क्या कहा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बयान हर पार्टी के समय समय पर आते हैं। आधिकारिक पक्ष यही है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अमित शाह जी एक बड़े नेता हैं। अमित शाह जी ने कहा है बिहार के अगले चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होंगे, और हम ये मान करके चलते हैं जो परंपरा है, जिनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ते हैं उनके नेतृत्व में अगली सरकार बनती है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात दी, वृद्धा पेंशन में वृद्धि की। उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये तो मैं 7 महीना पहले ही घोषणा कर दिया था, हमारे चुनाव के घोषणा पत्र में ये चीज़ था और ये हमारा कॉपी कर रहे हैं। अरे वो 3 में है कि 13 में है? जनता ने काम करने के लिए जनादेश नीतीश कुमार जी को दिया है। उनकी पार्टी विपक्ष में है, उनका काम है लोगों को गुमराह करने के लिए लगातार वायदे करना, लेकिन लोग ये पूछेंगे कि उनके वायदों की हकीकत क्या है। दरअसल जब आप सत्ता में होते हैं, देखिए 2 अवसर उनके पास बेहद अहम थे। एक, उनके माता पिता का कार्यकाल, जब कोई भी विकास का, सशक्तिकरण का कोई कार्य उनकी सरकार में नहीं हुआ। पंचायती व्यवस्था से लेकर स्थानीय निकायों और सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण और उसके बाद अनेक ऐसे फैसले जिससे महिलाएं आज महत्वपूर्ण भूमिका में दिखती हैं। उनका जो समाज में प्रभुत्व है, जो प्रभाव है, चाहे वो जीविका का बिहार मॉडल हो या तमाम जो बड़े काम उनके सशक्तिकरण के लिए हुए, उससे उनकी भूमिका बराबर मजबूत होती रही है। इसीलिए जनता और विशेषकर बिहार की महिलाएं जो नीतीश कुमार जी को ही बराबर अपना नेता, अपना बेटा और अपना उम्मीदवार मानती हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन उन्होंने किया कि 11 वर्ष के शासनकाल के प्रधानमंत्री का और 20 वर्ष के मुख्यमंत्री और एनडीए का क्यों नहीं जवाब देते, क्यों नहीं उसके उल्लेख करते हैं? कब हम लोगों ने इनकार किया कि हम उपलब्धियां नहीं बताते हैं? अब उन्हें नहीं दिखते हैं।
अगर बिहार का जमीनी विकास तेजस्वी जी को नहीं दिखता है, चमचमाती सड़कें नहीं दिखती हैं, हर घर बिजली नहीं दिखता है, महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं दिखता है, लगातार सभी वर्गों का जो विकास हुआ है वो अगर नहीं दिख रहा है, किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से बिजली मिल रही है बिहार में, अगर ये सब नहीं उन्हें दिख रहा है तो फिर जनता इसीलिए ऐसे नासमझ लोगों को जो देख करके भी नहीं समझ पाते हैं उनको समय आने पर करारा जवाब देती है। और 2025 में एक बार फिर मिलेगा उनको। 2010 से बुरी स्थिति में राजद पहुंचने जा रही है। सड़कों का आपने जिक्र किया तो चिराग पासवान के भी सवाल हुए, उन्होंने सरकार पे ही सवाल उठा दिए, सरकार के कार्यों पे ही सवाल उठा दिए। हाजीपुर में जिस तरीके से काम नहीं हो रहे उसको लेकर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और विभागीय मंत्री को भी पत्र लिखा है। देखिए, ये स्वस्थ लोकतंत्र है। अगर जहां भी कहीं भी कोई कमी दिखेगी उसको ठीक करना, ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। और हमारी यूएसपी इसीलिए है कि लोग जब भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद उससे किया जाता है जहां उम्मीदें पूरी हो। अब ये उम्मीद तेजस्वी यादव से तो नहीं की जा सकती, कांग्रेस से नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कांग्रेस को 60 साल सरकार चलाने का मौका मिला। लालू जी को भी बिहार में 15 वर्ष का एक बड़ा कालखंड मिला। काम तो नीतीश कुमार जी के समय में हुआ, अगर कहीं कोई कमियां हैं तो निसंदेह सरकार काम करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा। पत्र में सड़क दुर्घटना में जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो राशि का प्रावधान है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसको लेकर भी सवाल उठाए। देखिए, मैंने विस्तार से उनके पत्र के मसौदे को नहीं देखा है, लेकिन आपसी विमर्श से बहुत सारी बातों का समाधान होता है। और एनडीए में जो भी घटक दलों के नेताओं के विचार हैं उनको सम्मानजनक तरीके से सुनना और उनके आधार पर आगे के रोड मैप पर काम करना, ये हमारी परंपरा है और उस पर हम कायम रहेंगे।